तो साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में मैं हंसराज आपके लिए लेकर आया हूं बेसिक कैलकुलेशन पार्ट डी के 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चनों के साथ बेसिक कैलकुलेशन के अपने पूरे 500 प्रश्न हो जाएंगे। और इन 500 प्रश्न की एक मैं हार्ड कॉपी, एक बुकलेट भी निकाल रहा हूँ। वो बुकलेट अगर आप खूब दूर रहते हो तो उसकी पीडीएफ ले लेना, या पास में रहते हो, नजदीक रहते हो तो उसकी हार्ड कॉपी आप जरूर लेना दोस्तों। और इन 500 क्वेश्चनों को निकालना, जहां जहां आपकी दिक्कत पड़ती है वहां आप यहाँ वीडियो को देख लेना। इन क्वेश्चनों को बार बार निकालना आपकी मैथमेटिक्स की आधारशिला बनेगी। और आगे के जो टॉपिक है उनके लिए भी मैं एक नई सीरीज लेकर आने वाला हूँ। तो कुछ दिनों में अनाउंसमेंट करूंगा उस चीज का भी कि क्या लेके आने वाला हूँ, कैसे अपन आगे देखेंगे। और मेरा हमेशा ये रहा है कि एक दो महीने में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का अपन पॉजिटिव चेंज करते रहे, पॉजिटिव अपने क्वालिटी में सुधार करते रहें, और जितना संभव हो सके उतना अपन अपने आप में डेवलपमेंट करते रहें। तो उसका भी आपको असर देखने को मिलेगा। साथियों, इस सीरीज में इस 50 क्वेश्चनों का जो ये पार्ट है, ये जो डी पार्ट है, इसमें पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है। और इन 50 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले, ए माइनस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूले, जो आपको मैंने एक एल्जेब्रिक फॉर्मूले की क्लास डाली थी, उसमें 12 13 14 फॉर्मूले लिखाए थे, उन फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने वो फॉर्मूले नहीं लिखे हैं तो पहले आप उन फॉर्मूलों को लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, 2-3 बार उसको देख लीजिए। अच्छे से याद नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, एक बार आप उनको देख लीजिए, फिर इन क्वेश्चनों को निकालिए। फिर आप देखना कि वो फॉर्मूले अप्लाई कैसे होते हैं, और एक बार उनको अप्लाई करना सीख जाइए, उसके बाद में तो धीरे धीरे वो याद हो जाएंगे, जैसे आप प्रैक्टिस में लाओगे उस प्रकार से। और खूब सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लाइक वगैरह कर रहे हैं, उनका तहे दिल से आभारी हूं मैं। और आप अपना साथ और प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए, और जितना मेरे से पॉसिबल है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चनों पर आते हैं। पहला है 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। पहला तरीका यह है कि आप 66 को 66 से गुणा करो, 34 को 34 से गुणा करो और फिर सोल्व कर लो। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको किसी फॉर्मूले से तुलना कर लो। जैसे कि एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊं कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, जो सर्वसमीकरण होती है। आप वापस ए प्लस बी को ए माइनस बी से गुणा करोगे तो वही मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या कैसे होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ए की जगह कौन काम कर रहा है 66, और बी की जगह कौन काम कर रहा है 34, तो लिखो 66 प्लस 34। मैं बिल्कुल इस प्रकार से बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई कर लेना, आ जाता है तो आगे चले जाना, नहीं आता है तो ही देखना। यहाँ माइनस होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, नहीं आता है तो ही देखना। तो मैं सारी चीजें लिख के कर रहा हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको समझाना है, आपको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट या आपको परेशान करना नहीं है, आपको ज्यादा उलझन में डालना नहीं है। तो हर चीज को मैं लिखूंगा, चाहे उसमें समय मेरे को ज्यादा ही लग जाए। तो ए प्लस बी, तो 66 प्लस 34, क्योंकि ए का काम 66 कर रहा है, बी का काम 34 कर रहा है। ए माइनस बी, ए का काम 66 कर रहा है, बी का काम 34 कर रहा है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी तो अपने लिख दिया। अब ए प्लस बी, तो 66 प्लस 34 कितना होता है, तो ये 100 होता है। 66 में से 34 जाएगा तो 6 में से 4 जाएगा तो 2, और यहाँ 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो 32 होता है। 32 को 100 से गुणा कराओगे तो 3200 होता है। तो 3200 को मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा सही है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा आराम से। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये भी सेम अप्रोच का क्वेश्चन ही है। अब की बार ए का काम कर रहा है 999, बी का काम कर रहा है 998। तो वही बात बनेगी, दोबारा फॉर्मूला लिखता हूं ताकि आपके भी याद रहे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, बोलो, बोला करो आप साथ में। तो बराबर क्या लिखोगे, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। तो ए प्लस बी की जगह तो लिखोगे 999 प्लस 998, ठीक है ना। और ए माइनस बी की जगह क्या लिखोगे, बोलो, 999 माइनस का 998। अब 999 में 998 जोड़ के तो पहली जगह लिखना है, तो जोड़ के लिख दो। तो आप तो 1000 में 998 जोड़ दो तो ये 1998 हो जाता है, लेकिन अपने एक इसका ज्यादा बढ़ा लिया तो वापस कम कर लो, तो 1997। और 999 में से 998 गया तो 1, तो आंसर अपना 1 गुणा 1997, तो आंसर क्या आ गया 1997 आ गया। और 1997 कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ पे भी आप जब चीजों को देखोगे तो वही चीज है दोनों पहले वाले प्रश्न जैसी, क्योंकि 106 दो बार है तो ए स्क्वायर हो गया, और माइनस का 94 गुणा 94 दो बार है तो बी स्क्वायर हो गया। तो लिखेंगे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बताओ। ये होता है सर ए प्लस बी ए माइनस का बी। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। ए की जगह कौन है सर 106 है, तो 106, बी की जगह कौन है 94 है, तो 106 प्लस का 94 और 106 माइनस का 94। ये जो काम जो मैं लिख रहा हूँ हो सकता है आप अपने दिमाग में कर सकते हो, लेकिन पहले जब आप शुरुआत में सीख रहे हो तो इसको कॉपी में करो और इस चीज को आप आत्मसात करो। जितना आत्मसात होगा उतना ही फिर चिंतन के थ्रू काम होने लगेगा। अब 106 में 94 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सर 200, और 106 में से 94 चला जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 12। अब 12 को 200 से गुणा कराओगे तो 12 दूना 24 और 2 जीरो तो 2400 आंसर आ जाएगा। कौन सा है 2400, पहला ही है। अगले में आ जाते हैं। वही सेम बात तो नहीं है, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है लेकिन बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का है। तो आप मेरे को इस बात पे मोड़ लगाना, आप मेरी इस बात पे, मैं कर रहा हूँ जो सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 200, ध्यान देना, 200 प्लस 17 का होल स्क्वायर। कैसे किया बताओ, क्या अगले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 200 माइनस 17 का होल स्क्वायर, बताता हूँ कैसे किया। ये 217 गुणा 217 था, पहले इसी को देखो आप, है ना, और एक्स्ट्रा चीजों को मत देखो। 217 गुणा 217 था, पहले इसी को देखना है अपने को। तो क्या किया, एक 217 को लिख दिया 200 प्लस 17, इसी को भी लिखा 200 प्लस 17, तो दो बार था तो मैंने लिख दिया 200 प्लस 17 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था 183, ये था सर 200 माइनस 17। तो एक बार को लिखा 200 माइनस 17, दूसरों को लिखा 200 माइनस 17, तो दो बार था तो इसको भी स्क्वायर लगा दिया। अब आप बोलोगे सर ऐसा लिख क्यों रहे हो तो कुछ देर बाद में आपको पता चलेगा कि मैं कोई फॉर्मूला बनाने की कोशिश में हूं और उस फॉर्मूले की वजह से ऐसा लिख रहा हूं। आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने पहले बनाया नहीं। अगर एक बार आपका बनाया होता तो आप भी आराम से इस बात को मान जाते। तो खैर अभी तक जो हुआ वो तो समझ में आ गया क्या, दोबारा देख लो। 200 प्लस 17 इसको लिखा, 200 प्लस 17 इसको लिखा, तो दो बार तो 200 प्लस 17 का होल स्क्वायर। 200 माइनस 17 इसको लिखा, 200 माइनस 17 इसको लिखा, तो दो बार इसको लिखा तो इसका भी होल स्क्वायर। अब आप याद करना, मैंने आपको बता रखा है वहां पे एक फॉर्मूला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसके बराबर मैंने कह रखा है कि इसके बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या ये वाली जो चीज है इसकी इससे तुलना कराओ, क्या सेम ही चीज है क्या, देखना। एक की जगह अगर 200 रहे, 200 अगर एक की जगह रहे और 17 अगर बी की जगह रहे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर तो है। तो क्या इसकी बराबर ये आ जाएगा कि 2a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का तो 4 और डबल जीरो का 4 जीरो आ जाएगी, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना आता है 289 आता है। तो अब 2 गुणा 40,000 में 289 जुड़ जाएगा तो 40,289 हो जाएगा, और उसको किससे गुणा कराना है 2 से, तो करा दो। 9 दूना 18, 18 का 8 हासिल की, 16 और 1 17 का 7 हासिल की, 2 दूना 4 1 5 और 0 और 8, 80 57 8। कौन सा ऑप्शन है 80 57 8, दूसरा ऑप्शन है। अगर आपने मेरे से ऑफलाइन क्लासें ली है, किसी भी टीचर से ली है, तो आप शायद बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और अगर आप नहीं लिए हो तो एक बार थोड़ा सा क्लासें वगैरह ले लो, एक बार ऑफलाइन कहीं से पढ़ लो या ऑनलाइन किसी से पढ़ लो, तो आप चीजों को आराम से समझ जाओगे। लेकिन पढ़ना शुरुआत से देखो, बीच में आधा अधूरा चालू करोगे, डायरेक्ट ट्रिकों पे आओगे, खतरनाक खतरनाक अप्रोच सीखोगे, बेसिक नहीं सीखोगे तो कभी मैथमेटिक्स को तैयार नहीं कर पाओगे। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये वाला। तो ये भी वही सेम टाइप है, देखो बीच में प्लस का है तो अपन ऐसे लिख देंगे, इसको क्या ध्यान देना, 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि 107 को, तो और 93 को कहीं 100 माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। देख लेना चाहे ये 107 बनता है ना, दो बार है तो दो बार स्क्वायर आ गया। ये अकेला देखो 100 माइनस 7 93 बनता है, लेकिन दो बार था तो स्क्वायर आ गया। अब वही बात है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था, बराबर होता था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पिछले फॉर्मूले में तो बताया, पिछले क्वेश्चन में तो 2a स्क्वायर, ए का स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर, तो वो 100 का स्क्वायर तो 100 एक के 4 जीरो लगा दो। बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर तो कितना हो गया 49, तो 2 गुणा ये 10,000 है और 49 इसमें जुड़ेगा तो 10,049 हो जाएगा, और 10,049 को 2 से गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा, ये 20,098 हो जाएगा। 9 दूना 18 का 8 हासिल किए, 4 9 8 1 9 फिर 0 0 2, तो 20,098, जो कि कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है।
ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ा सा अलग प्रश्न आ रहा है। देखो एक एक टाइप के एक एक दो दो प्रश्न है फॉर्मूला का और सर्व समीकरण का, जरूर ध्यान रखना। ये देखो 2 बार है ए स्क्वायर, ये देखो 2 बार है बी स्क्वायर, ये माइनस का 2ab। तो कोई दिमाग में फॉर्मूला आ रहा है क्या? फॉर्मूला देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये मैंने नोट करवा रखा है आपको कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। सही है ना बात? a प्लस बी का सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और वही काम यहाँ हो रहा है, देख लो, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये माइनस का 2a और b है, तो वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a कौन है? a है 285, b कौन है? 269, तो दोनों का होल स्क्वायर कर देना है। अब 285 में से 269 माइनस कर दो, तो 7 में से 9 तो नहीं जा रहा, तो 17 में से 9 जाएगा, या वैसे देख लो 18 बचता है ना, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ बच्चों की तरह। 17 में से 9 जाता है, तो 17 में से 9 जाता है तो कितना बचेगा? 8। यहाँ क्या है? 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। आगे क्या है? 2 में 2 जाएगा तो 0 होल स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है। तो 324 कौन सा ऑप्शन है? 4 नंबर का। क्लियर है बात? अगले में आ जाओ। देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। मैं शुरू में फॉर्मूले सारे लिखूंगा जो फर्स्ट बार काम आ रहा है, उसके बाद में सेकंड बार काम आएगा तो वो मैं फिर दोबारा नहीं लिखूंगा, तो कॉपी में नोट करते जाना अगर आप नहीं लिख रखे हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बड़ा वाला रूप प्रश्न में है, तो अपन इसका छोटा वाला रूप लिख देंगे। छोटा वाला रूप क्या कहता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a कौन है? 456 और b कितना है? 144, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब 456 में 144 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये बताओ? 600। 44 जुड़ा 56 में तो 500, फिर 100 और जुड़ गया तो 600, तो 600 का स्क्वायर कितना हो गया? 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, और ये 2 जीरो का स्क्वायर होता है 4। 1 2 3 और 4, 2 जीरो का मतलब 100 था, तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया 36 और इसके 4 जीरो। करेक्ट है। अगले में आ जाओ। यहां देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां देखना क्या कौन सा फॉर्मूला बनता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है 4ab का, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 4ab का। तो इस ऊपर वाले पार्ट में लिखा जाएगा 4ab। a की जगह कितना लिखोगे बताओ? 589। बी की जगह कितना लिखोगे बताओ? 187। बताओ नीचे क्या दे रखा है? 589 गुणा 187। अब 589 से 589 काट दिया, 187 से 187 काट दिया, कौन बच गया? 4 बच गया। और 4 कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। 90% में आ जाओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप सबको पता है कि इसकी जगह फॉर्मूला हालांकि पहले बता भी चुका, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो ये फॉर्मूला सेट कर दो, 2a स्क्वायर, a की जगह कौन है? 931, तो 931 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर में कौन है? 138, तो 138 का स्क्वायर, और बटाव में कौन है बताओ? बटाव में है ये वाली चीज 2 बार है, ये वाली चीज भी 2 बार है, तो बटाव में 931 का स्क्वायर है प्लस 138 का स्क्वायर है। सही है बात? अब आप एक चीज देखोगे कि सर या तो ये कट रहे हैं आपस में, कौन से? ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट आपस में कट रहे हैं, तो कौन बच रहा है? 2 बच रहा है, और 2 कौन सा ऑप्शन है? 4 नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहां देखना, इसमें देखना, और इसको भी देखना, सबको ही देखना है। ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आगे क्या है? माइनस का 4a और b, यही तो है। तो आप एक बात बताओ, मैं
आपको याद करना पड़ेगा वैसे तो, लेकिन एक बार मैं बना के बता देता हूँ कैसे। तो अभी तो जो पर्सन है उसको लिख लिया ना कि किस रूप में है वो। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ मैंने a को माना है 465, b को माना है 415, ठीक है ना। तो क्या इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये आता है क्या कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। क्लियर है बात। आगे माइनस का 4ab है, तो माइनस का 4ab प्लस का 2ab में से माइनस का 2ab बचेगा, तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बच जाएगा क्या। ठीक है, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ a का मान कितना है। a का मान सर 465 है, b का मान कितना है 415 है, दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो 465 में से 415 जाएगा तो 50 बचेगा, और 50 का स्क्वायर 5 का तो 2500, और डबल वो जीरो है ना, सिंगल जीरो, सिंगल जीरो का मतलब 10 होता है, और 10 का कितना होता है 100, तो 2500 आ गए। तो 2500 अपना पहला ऑप्शन है। अगले में आ गया, यहां देखना, यहां थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो रही है। ए 3 बार है तो ए क्यूब, ए की जगह अपन किसको मान रहे हैं 735 को। ये देखो 3 बार है, 3 बार है तो बी क्यूब, बी की जगह अपन क्या मान रहे हैं 105 को। तो अब आपको एक फॉर्मूला जो दिमाग में रखना है, धीरे धीरे सारी चीजें अप्लाई होगी ना, आप धीरे से पढ़ते जाओ, विश्वास रखो। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है सर कि ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। बात सही है क्या। ठीक है सर, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यही होता है क्या। क्या होता है बोलो दिखा एक बार मेरे साथ कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, नीचे कौन है 2 बार है तो ए स्क्वायर, दोनों अलग अलग है तो ए बी, और ये कौन है बी स्क्वायर। तो इसका नीचे वाला पार्ट को भी मैं यहाँ लिख ही देता हूँ जो दे रखा है भाई। ऊपर तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा था, उसको मैंने फॉर्मूला में लिख दिया। नीचे जो दे रखा है उसको क्या लिखूंगा, ये 2 बार है तो 735 को अपन ने तो ए माना है, तो नीचे दे रखा है तो ए स्क्वायर प्लस इसको 735 को अपन ए माना है, 105 को बी माना है, तो ए गुणा बी तो ए बी हो गया। ठीक है जी, प्लस इस 105 को मैंने बी माना है तो बी गुणा बी तो क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। अब आप देखो कुछ ना कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये वाला तो कैंसिल ही हो गया, देख लो चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कौन बच गया, सिर्फ ए माइनस बी तो बचा। तो ए की जगह क्या था 735, माइनस बी करना है, बी की जगह कौन सा है 105। तो इस a में से इस b को घटा के तो आंसर आएगा a माइनस बी। तो 5 में से 5 जाएगा तो 0, 3 में से 0 जाएगा तो 3, 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो आंसर हो गया 630। ठीक है, और वो ऊपर वाला पार्ट बचा है तो 101/630 मत कर देना, क्योंकि नीचे जो था ना इसके हर में वो तो सारा कैंसिल हो गया, अंश ही तो बचा है। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यहां देखना ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये माइनस का ए बी है, लेकिन बटाव के नीचे देखना ए क्यूब है प्लस का बी क्यूब है। तो अभी तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला था, लेकिन अब की बार नीचे देखना है पहले बटाव के नीचे। बटाव के नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है। तो मैं सोचूं कि मैं 680 को ए मान रहा हूँ और 320 को मैं बी मान रहा हूँ, ठीक है ना। 680 को अगर मैं ए मान रहा हूँ, 320 को अगर मैं बी मान रहा हूँ, तो ये ए 3 बार है तो ए क्यूब, ये बी 3 बार है तो बी क्यूब, और बीच में चिन्ह सॉरी प्लस का है तो अपन भी प्लस का लगा लेते हैं। ऊपर वाले पार्ट को मैं एक बार नहीं छेड़ रहा हूँ, हालांकि उसमें ए 2 बार है तो ए स्क्वायर, बी 2 बार है तो बी स्क्वायर, और माइनस का ए बी जो बनना है। लेकिन अब आप याद करो कि मैंने जो फॉर्मूले लिखाए हैं उनमें ऐसा फॉर्मूला लिखा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या लिखाया था, तो मैंने लिखाया था कि सर ए प्लस बी और कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है। क्या लिखाया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, बताओ दोबारा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा था ए प्लस बी डॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। करेक्ट है बात। अब बताओ ऊपर वाले क्या था, ये 2 बार है तो इसको लिख देंगे अपन ए स्क्वायर, और ये 2 बार है तो इसको भी अपन लिख देंगे बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। अब आप खुद भी समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। अब देखना आप, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये सेम पार्ट नीचे ये वाला है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों का मतलब ये सारा पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
तो बचेगा क्या 1/a प्लस बी। अब ए की जगह क्या था बताना, ए की जगह 680 है, बी की जगह कितना है 320 है, तो 680 में 320 जोड़ दो तो कितना होता है 1100, तो 1/1100 गलती कर दिया 700 हजार ही होता है ना, तो 1/1000, ठीक है ना। तो इसका आंसर रहेगा 1/1000, दूसरा ऑप्शन। यहां देखना 3 बार है ए क्यूब, 3 बार है तो बी क्यूब, तो अब ऊपर फॉर्मूला क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बनेगा क्या। अब ये देखो फॉर्मूला में लिखा चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, तो अब की बार मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, आप बताओ, बोलो बोलो, याद करो, नहीं याद है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ठीक है। चलो नीचे देखो 963 दिखाई दे रहा है, उसको तो ए मानना, और 137 दिखाई दे रहा है उसको बी मानना। तो क्या लिखोगे बताओ इसको लिखोगे सर आप ए स्क्वायर, इसको लिखोगे ए बी, तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ए बी, और इसको लिखोगे आप बी स्क्वायर तो प्लस का बी स्क्वायर। अब आप देखोगे कि ये वाला पूरा पार्ट से ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा ए प्लस बी, और ए में कितना है 963 और बी में कितना है 137, दोनों को जोड़ दो बस, ये कितना बनता है 1100 कौन सा ऑप्शन है, तीसरा है, करेक्ट है एक बात, ठीक है जी। अगले में आ जाते हैं। यहां देखना ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो वो शुरू में जो फॉर्मूला बनाया था वो बन गया क्या अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। तो एक बार तो 256 में 144 को जोड़ दो, और दूसरी बार 256 में से 144 को घटा दो, 256 माइनस 144, तो ये तो ऊपर वाला काम हो गया, बटाओ नीचे 112 ऐसे। दोबारा देखना ये चीज है ए स्क्वायर, ये चीज है बी स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर हम लिखेंगे ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। तो एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, तो 256 प्लस 144 और 256 माइनस 144, जोड़ो दोनों को, तो वैसे जोड़ दो डायरेक्ट 304 हो गए, और आप बारीकी से जोड़ना चाहो तो बारीकी से जोड़ दो। मेरा तो उद्देश्य इतना ही है कि तुम सही कर सको पहले, बस तुम जिस दिन सही करने लग गए ना तो मान लेना उसी दिन तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि आगे फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा सा दिमाग में चिंतन होने लग जाएगा, तो स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी। और डायरेक्ट स्पीड को प्राप्त करना चाहोगे तो फिर लो स्पीड भी नहीं आएगी, फिर वक्त ही वक्त मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि सारे पेपर फिर ऐसा ही होने वाला है। 256 में से 144 को घटा दो, तो 6 में से 4 गया तो देखो 2, 5 में से 4 गया तो 1, और 2 में से 1 गया तो 1, 112। अब 112 से 112 कट गया तो कौन बच गया 400 बच गया, ये वाला, ठीक है। अगले में आ जाओ। ये कहता है कि a बराबर 11 है, b बराबर 9 है, तो इसका मान बताओ। पहले तुम वैसे ही बता दो इसका मान, कि देखो ऊपर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी है, और नीचे क्या है, नीचे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वो बताओ आप। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मैं फॉर्मूला बताया था आपको, ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, यही तो बताया था मैंने फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आज की क्लास में भी बताया हूँ। तो ये देखो कैंसिल हो गया, बचा कौन 1/a माइनस बी। ए की जगह कितना आएगा, ए की जगह सर 11 आएगा, बी की जगह कितना आएगा 9 आएगा, तो क्या 1/, देखना मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, 11 माइनस 9 कितना हो गया 2, तो आंसर हो गया 1/2, करेक्ट है। बस आगे आगे दे रखा है यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो a का मान क्या होगा। तो आप एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि, या तो तुम ऐसे पर्सन है ना याद ही हो जाते हैं कि किसकी जगह क्या लिखना है किसकी जगह क्या नहीं लिखना है, बाकी तो यहाँ पे अज्यूम करके आपको सोल्व करना पड़ेगा कि कुछ मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि आप सोल्व करना चाहो तो वैसे सोल्व होगा नहीं। तो मैं मानता हूँ कि a की जगह कितना हो, बोलो, एक ही जगह अगर 10 हो, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, और बी की जगह अगर 9 हो तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया, तो 100 माइनस 81 कितना होता है 19, तो ये काम सही हो रहा, तो ए की जगह क्या आएगा 10 आएगा। या फिर ऐसे कर लिया करो कि a प्लस बी इसका फॉर्मूला और इसका लगेगा a माइनस बी, और बराबर लिख दिया करो 19 गुणा 1।
अब दोनों पार्टों की तुलना करा लो कि a प्लस बी बराबर तो 19 है, a माइनस बी बराबर 1, तो a प्लस बी बराबर 19 है और a माइनस बी बराबर क्या है 1 है। अब दोनों को जोड़ो दिखा, तो b से तो b कट जाएगा, a और a कितना हो गया 2a, और 19 प्लस a कितना हो गया 20, तो a बराबर कितना हो गया 10। तो 10 कौन सा ऑप्शन है 4 नंबर का। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। अगले में आ जाओ। अब यहां देखना सर, यहां तगड़ा काम है भाई। चलो देखते हैं। 48.3 है जी, और ये देखो 4.95 है, 4.95 दोनों जगह, तो उसको ले लिया मैंने कॉमन। ठीक है, अब अंदर देखना मैं साथ ही लिख रहा हूं। यहां से 4.95 गया, जबकि ये स्क्वायर था, तो एक 4.95 रह भी तो गया ना, और यहां 13.25 रह गया, यहां रह गया 4.95। ठीक है, यहां रह गया 13.25। दोनों को जोड़ो, क्योंकि अंदर जोड़ी तो है दोनों की। देखो यहाँ जो दोनों का जोड़ आएगा वो इस तीसरी जगह आएगा। क्लियर है बात। तो जोड़ो दोनों का। 10 की शून्य हासिल की 1, नोट दो 11 रेख हासिल वाला, 12 का 2 हासिल की 1, 7 रेख 8 हासिल वाली और 1 का 1, 18.20। दोबारा देखना, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। 48.3 मैंने ऐसे ही लिख लिया, 4.95 दोनों पार्ट से कॉमन आके बाहर लिख लिया। अंदर वाला देखो अंदर क्या बचा, यहाँ एक 4.95 बचा और यहाँ 13.25 बचा, दोनों का जोड़ आ गया 18.20। क्लियर है बात इतनी। ठीक है जी, यहाँ 19.8 है ही पहले से, 19.8 है तो 19.8 को लिख दिया गुणा में। ये देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। आप सबको पता है कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपने बताया था ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। क्लियर है, ऐसा ही फॉर्मूला बताया था मैं। तो एक बार तो जोड़ो, किसमें 12.55 में 5.65 को जोड़ दो एक बार तो वो लिख दो। बताओ क्या आएगा, 0 हासिल की 1 और 11 रेख 12 का 2 हासिल की 1, 7 रेख 8 रेख 18.20 आएगा। तो एक बार तो दोनों का जोड़ लिख दिया, दोबारा दोनों की बाकी, तो बाकी करके लिख देते हैं अब की बार। बाकी करो, 5 में 5 जाएगा तो 0, 15 में से 6 जाएगा तो कितना 9, और यहाँ 11 में से 5 जाएगा तो 6.90। अब देखना जो कटे उसको काट देते हैं अपन। ये 18.20 है, ये भी देखो 18.20 से दोनों आपस में कैंसिल हो गए। क्लियर है बात इतनी। और कौन सा कैंसिल होगा, और देखना 2 स्थान छोड़ के पॉइंट ये और ये के नीचे 3 स्थान छोड़ के पॉइंट आ रहे हैं, और ऊपर भी देखना 2 तो ये और ये के 3 स्थान छोड़ के पॉइंट आ रहे हैं। तो बनेगा क्या 483 गुणा 495 बटा 198 गुणा 690। सही है कि बात, करेक्ट है बात। अब यहां से देखना ये 198 है, यहां से देखना किसको किससे काट सकते हो, क्योंकि आंसर तो आपको पूरा करके देना है, पॉइंटों में करके देना है। तो बड़ी चीज पकड़ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर छोटे से काटना ही पड़ेगा आपको। कोई ना, 5 से काट देते हैं पहले अपन। तो 5 से काटा तो 9 बार, 9 पंजे 45, और फिर 9 बार 9 पंजे 45। ठीक है, और जब 9 से इसको काटा, 5 से इसको काटा, तो 5 का भाग 6 में तो 1 बार, 19 में 3 बार और 8 बार। अब ये देखो 99 इसको काट देगा 2 बार। करेक्ट है बात। और 138 से ये ऊपर वाला कट जाएगा कि डायरेक्ट ही, 8 के फाड़े में 3 आता है कि कहीं नहीं आता, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, देखते हैं कुछ ना कुछ। 1 बार ये तो, और 5 या 15 और 8 पंजे 40, 138 ही। तो खैर कोई ना, आप तो 6 से भी नहीं कटेगा, 12 15 से 3 से कट जाएगा एक बार। 3 या 9, 3 चौक 12 और 3 छिके। ठीक है, और 1 बार और 6 और 1 बार 161। 46 का भाग 161 में जाता है क्या पूरा पूरा, नहीं जाता, कोई बात नहीं, नहीं जाए तो ऊपर तो है 161 और नीचे ये कितना हो जाएगा बताओ, 92। 161 में 92 का भाग दे दो जी, 161 में 92 का भाग दे दो,
नहीं गए, एक बार गया तो 92, कितना बच गया 8, और ये कितना है 61, तो 61 8 69 बच गया क्या पॉइंट। अब कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 बार जाएगा तो कितना आएगा 14 का 4 हासिल की 1 63 और 1 64। 10 10 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6, यहाँ 8 8 में से 4 जाएगा तो क्या बच जाएगा 4 46, पॉइंट की वजह से 0 मिल ही गया। अब देखना कितनी बार चला जाएगा, 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार ही जाएगा, 5 बार भी 45 10 चला जाएगा यार, 5 बार देखते हैं। 10 की शून्य हासिल की 1 45 और 1 46, पूरा पूरा हो गया ना कैंसिल, तो 1.75। ठीक है, तो मैंने आराम से आपकी तरह सोल्व किया है, बिल्कुल धैर्य के साथ अटक अटक के, ताकि आप चीजों को समझ सको। ठीक है, अगले में चलते हैं। और इसी प्रकार से सोच सोच के करना है आपको कि हाँ इसका नहीं जाएगा, इसका जाएगा, इसका नहीं जाएगा, इसका नहीं जाएगा। जब अपन पेपर देखेंगे ना तो फिर पेपरों को अपनी स्पीड से करना है, पहले आपको सीखना है सबको। 18 नंबर में आ जाओ। पी का मान क्या है, यदि ये वाली चीज दे रखी हो तो कोई बात नहीं, अपन कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो ये ऑफ होगा, क्योंकि कोष्टक में तो 3 + 4p है, तो 3 + 4p का तो क्या सोल्यूशन करूँ, वो तो होगा ही नहीं। तो 25 3 + 4p, तो ऐसे कैसे, आगे भाग का चिन्ह भी ऐसे ही। ये क्या होगा 12 पंजे 60 -24 = 6, इधर आके जुड़ जाएगा, और ये भाग की जगह गुणों के नीचे चला जाएगा। तो 25 3 + 4p गुणा 1/60 बराबर 30। 30 क्यों है बराबर, 24 उधर गया तो 6 में जुड़ के 30 हो गया। अब 5 से काटो, ये वाले 5 और ये आ गया 12, 5 से ये 30 भी कट जाएगा, कितना आ गया 6, 12 के 6 से गुणा होगा तो 72, तो 3 + 4p बराबर तो 72। ठीक है, 72 में 3 आके कटेगा, तो 4p बराबर 69 और p बराबर 69/4, और ये 17 से ही 1/4 होता है, क्योंकि 17 को 4 से गुणा कराओगे 68, 1 जोड़ोगे तो 69, 69/4, तो 17 से 1/4, 4 नंबर का ऑप्शन है। अगले में आ जाओ। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले मैं आपको एक फॉर्मूला से अवगत करा दूं। एक फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। a³ + b³ + c³ बराबर 3abc यदि, कब होता है ये तभी होता है जब a + b + c बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए। यानी कोई भी प्रश्न आपके पास आए, उस प्रश्न में a + b + c बराबर अगर 0 पाया जाता है, a + b + c बराबर अगर 0 पाया जाता है, तो आप लगा देना कि a³ + b³ + c³ बराबर क्या होता है 3abc होता है। अब देखना क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तुम फॉर्मूले को भूल जाना वापस, 1.6 का होल क्यूब लिख सकता हूँ क्या। ठीक है जी, प्लस में, हाँ माइनस है लेकिन देखना मैं क्या करता हूँ, माइनस का 0.9 का होल क्यूब प्लस में माइनस का 0.7 का होल क्यूब। बोलो देखा, जो था प्रश्न वो का वही है क्या, देखो ये तो वही है। या माइनस की पावर 3 लगाओगे तो बाहर निकल के वापस माइनस ही जाएगा, यहाँ भी माइनस की पावर 3 लगेगी तो बाहर निकल के वापस माइनस आएगा। तो प्रश्न में कोई गड़बड़ हुई नहीं। लेकिन अब मुझे बताओ ए का मान कितना है 1.6, बताओ बी का मान कितना है, बी का मान -0.9, बताओ सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस का 0.7। सही है, यही है क्या। लेकिन अब तुम एक चीज देखना, क्या यहाँ पे a + b + c बराबर 0 हो रहा है क्या, हो रहा है, क्योंकि देखो ये 1.6 हो रहा है प्लस का, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये माइनस का 1.6 होगा, तो दोनों 0 हो रहा है। इसका मतलब a³ + b³ + c³ बराबर मैं लिख सकता हूँ 3abc। क्यों, क्योंकि a + b + c बराबर 0 हो रहा है, तो लिख दो 3abc। तो 3 a की जगह 1.6, b की जगह माइनस का 0.9 और c की जगह माइनस का 0.7। ये माइनस माइनस तो गुणों के प्लस हो ही जाता है, बाकी इन दोनों का गुणनफल कर लो, तो 16 या 48 तो ये आ गया, और 63 ये आ गया। पॉइंट की भी बात कर लूंगा, मेरे को एक मिनट गुणा कराओ, 24 का 4 हासिल की 2, 12 2 14,
48 का 8 हासिल की 4, 24 से 4 कितना हो गया 28, जोड़ो जी 4, 12 का 2 हासिल की 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल की 1, 2 और 1 3। अब पॉइंट की बात करूं, एक स्थान इसका, एक स्थान इसका, एक स्थान इसका, ओवरऑल 3 स्थान छोड़ के पॉइंट लगेगा तो यहाँ लग जाएगा, और माइनस से माइनस गुणों के प्लस हो गया तो 3.024, 3.024। तो अब मैं रिपीट तो नहीं कर रहा क्योंकि ऑनलाइन है, आप दोबारा रिपीट करके सुन लो, और बाकी आपका खुद का स्टैंडर्ड तय करता है कि आप कितने की पहले से ये चीजें पढ़ी हुई, क्योंकि मेरा तो यहाँ ज्यादा समझाने उद्देश्य नहीं होता, मैं इतना ही समझा सकता हूँ कि एक प्रैक्टिस के तौर पर अगर आप पहले से पढ़ रखे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा विश्वास दिला सकता हूँ। बाकी तो डिटेल से पढ़ाई एक बार अलग बात होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही सोल्व करने से अपन कभी सीख नहीं सकते उतना। ठीक है, अगले में आ जाओ। तो इसमें भी पी का मान पूछ रहा है, कोई बात नहीं, बता देते हैं अभी अपन पी का मान। तो ये बताओ क्या होगा, 3 गुणा होगा और 2 जुड़ेगा तो 5, 5/3। ठीक है, बाकी जगह कर दिया गुणा, और 4/9 को लिखूंगा 9/4। करेक्ट है, आगे p/9 है, आगे ये से गुणा होगा और जुड़ेगा तो 4, 4 में 1 जुड़ा तो 5, 5/4, फिर गुणा 2/3, फिर गुणा 6/1। अब देखो जो कौन से कट रहे हैं उनको काट दो, तो यहाँ ये कट रहा है और यहाँ तो कोई कट नहीं रहा है, इससे काट दो। चलो 2 बार 2 गुणा 2 कितना होता है 4, नीचे भी कौन कटा है 4, काट दिया 5 से ये 5 कट जाएगा। तो ये बेसिक नियम आपको पता होना चाहिए कि अगर जोड़ बाकी में दोनों साइड कुछ नहीं है तो अंशों से अंश और हर से हर कट सकते हैं। तो p बराबर 4 गुणा 3 तो कितना हो गया बराबर में 12। ये मैं सारे नियम बताता हूँ, बिन के जोड़ बाकी गुणा भाग क्लासों में मैं सिर्फ गिनती से स्टार्ट करता हूँ, बहुत बहुत बेसिक चीज से मैं चालू करता हूँ क्लासों में, कभी ऑफलाइन क्लास लेके देखना दोस्तों। तो a बराबर कितना हो गया 12। 21 क्वेश्चन है, 32 का पावर 3 माइनस 3, 32 का स्क्वायर गुणा 12 प्लस 3, 32, 12 का स्क्वायर माइनस 12 का क्यूब। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिमाग में जो रखना है, पहले मैं फॉर्मूला बोलता हूँ, आप मेरे को ये बताओ क्या a माइनस बी का होल क्यूब बराबर आपने पढ़ा है क्या ऐसा, क्या कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और कोष्टक में a माइनस बी, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। देखना आगे भी इसमें थोड़ा चेंज करके बताऊँ आपको, ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, और इसको आप अंदर गुणा करा दो, दोनों जगह गुणा होगा अलग अलग लिख दो, तो माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर लिख दिए। यानी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, तो जो कि होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और कोष्टक में a माइनस बी। अब मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना, मैंने ऐसे माना कि a की जगह मैं मान रहा हूँ 32 और b की जगह मैं मान रहा हूँ 12। a की जगह क्या मान रहे हैं अपन 32 और b की जगह क्या मान रहे हैं 12। अब देखना क्या आप इस चीज को बना सकते हो, जहां 32 दिखाई दे रहे हैं वहां a लिख देना, जहां 12 दिखाई दे रहे हैं वहां b लिख देना। तो क्या ये a क्यूब है क्या, बिल्कुल। क्या ये माइनस का b क्यूब है क्या, बिल्कुल। क्या ये माइनस का 3a स्क्वायर b है क्या, बिल्कुल। क्या ये प्लस का 3ba स्क्वायर है क्या, बिल्कुल। ठीक है, आप आराम से धैर्य से देख लो सब चीज़ों को। अब देखना कैसे बनेगा बात है, क्या ये वही चीज़ है कि जो नीचे लिखा हूँ, ये ऊपर वाली भी वही है कि जो ये वाली बात है। देखना कैसे, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3b a स्क्वायर, 3a क्योंकि 32 था ना a और 12b था तो ये वाला। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, क्या ये पार्ट ही है का आपका क्वेश्चन? आप बोलोगे सर यही पार्ट क्वेश्चन है, तो क्या इस पार्ट के बराबर तो a माइनस बी का होल क्यूब हो सकता है? तो बस इसकी जगह a माइनस बी का होल क्यूब लिख दो। a माइनस बी का मतलब 32 माइनस 12 का होल क्यूब, और 32 में से 12 जाता है तो कितना बचता है 20, तो 20 की पावर 3 और 20 की पावर 3 कितनी होती है 8000, और 8000 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। ठीक है, एक बार आप दोबारा सुन लो, इसको दोबारा देख लो ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। अगला में आते हैं, ये भी सारे क्वेश्चन एग्जाम के ही हैं, बस इसमें मैंने नोटिस नहीं किया कि कौन सा पर्सन कौन से एग्जाम का है।
बाकी एग्जाम के ही हैं सब प्रश्न। अब देखना इसको कैसे सोल्व करोगे। बाईस नंबर का प्रश्न है, इसको कैसे सोल्व करेंगे देखना। 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2। 2 का भाग 8 में कितनी बार, 4 बार। 4 6 से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10। और 10 अगर 15 में से जाएगा तो क्या बचेगा 5। और 5 अगर 6 में से जाएगा तो क्या बचेगा 1। का की जगह गुणा 50% यानी 50/100 कैंसिल होगा। 1/2। 1/2 का मतलब क्या आ गया 0.5, जो कि कौन सा ऑप्शन है, दूसरा। एक बार वापस देख लो। 5 देखो बड़ा कोष्टक है ना यहाँ से यहाँ तक, तो बस ये बड़ा कोष्टक सोल्व कर लो। फिर आप पहले 5 में से 3 जाएगा तो 2। 2 का भाग 8 में 4 बार। 4 से कितना हो गया 10, ठीक है 10। और 10 15 में से जाएगा तो कितना बचेगा बताओ। 10 15 में से जाएगा तो 5। और 5 अगर 6 में से जाएगा तो 1। अब आ गया 1, का की जगह गुणा 50% यानी 50/100, तो 1/2 यानी 0.5। अगले में आ जाओ। यहाँ पे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एक फॉर्मूला बताया था कि आप a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या लिख सकते हो, 3ab और c लिख सकते हो। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर लिख सकते हो 3abc। तो लेकिन क्यों लिख सकते हो, कब लिख सकते हो, तो उसके लिए बताया था कि जब भी लिख सकते हो जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 कहीं पे आता है तो आप उस जगह a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc लिख देना। ये बात अपनी हुई थी। तो अब आप देखो कि सर यहाँ तो कैसे आ रहा है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, इसको पूरे को a मानेंगे, इसको पूरे को b मानेंगे, इस पूरे को c मानेंगे। तो देखना क्या बनेगा। तो a बराबर है r माइनस एस, यहाँ पे b बराबर क्या है s माइनस टी, और c बराबर क्या है, c बराबर t माइनस आर। अब देखो क्या इन तीनों का जोड़ 0 आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल 0 आ रहा है जोड़। कैसे, देखो माइनस एस से एस कट जाएगा, माइनस आर से माइनस ही नीचे वाले आर से प्लस वाला आर कट जाएगा, माइनस टी से टी कट जाएगा तो 0। तो a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं 3abc। तो लिखेंगे 3, a की जगह क्या लिखेंगे r माइनस एस, b की जगह क्या लिखेंगे s माइनस टी, और c की जगह क्या लिखेंगे बताओ, c की जगह लिखेंगे t माइनस आर। और बटाव में 6 r माइनस एस, एस माइनस टी और t माइनस आर। दोबारा देखो, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc लिख सकते हैं। तो मैंने बराबर लिख दिया 3a b और c। अब देखना ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, 3/6 मतलब 1/2, और 1/2 दूसरा ऑप्शन है। अगले में आ जाओ। एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आते हैं जितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने पौधे आए, तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आते हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो मैं मान लेता हूं कि अक्ष पंक्ति है, पंक्ति कितनी है, अक्ष है। तो अक्ष पंक्ति है, एक पंक्ति में उतने ही पौधे आते हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो क्या अक्ष पंक्तियों में अक्ष के हिसाब से पौधे आएंगे क्या, तो ये क्या पौधों की कुल संख्या आ गई क्या। तो 17,956 भी पौधों की कुल संख्या है, ये भी पौधों की कुल संख्या और ये भी पौधों की कुल संख्या। पौधों की कुल संख्या बराबर पौधों की कुल संख्या। कैसे, जैसे मान लो कि ये 3 पंक्ति है, अब हर एक पंक्ति में 3 ही पेड़ आ रहे हैं क्योंकि जितनी इनकी संख्या है उतने ही पेड़ आ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर ही तो होगा, 3 गुणा 3। तो अब मैंने क्या माना, मैंने ये माना कि अक्ष तो पंक्तियां है, ये पंक्ति कितनी है, अक्ष है, इनमें पौधे भी कितने हैं, अक्ष हैं। तो इनमें टोटल पौधों की संख्या अक्ष गुणा अक्ष तो होगी, तो ये कुल पौधे और ये भी कुल पौधे। अब यहाँ अक्ष स्क्वायर बनेगा और उसका स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले का वर्गमूल करना पड़ता है। 17,956 का वर्गमूल कर दो, वही आंसर रहेगा। और वर्गमूल करना तो अभी तो आपके लगभग 50% बता चुका मैं वर्गमूल करने के। तो अब तो आसान काम होगा आपके लिए। तो बताओ ऐसी संख्या, पहला जोड़ा कौन है, एक। तो ऐसी संख्या जिसका वर्ग करूं तो एक या एक से छोटा है तो कौन है, एक, एक और एक। एक रे का जोड़ कितना हो गया, 2। यहाँ एक में से एक जाएगा तो 0, अगला जोड़ा उतार लो 79। अब किससे गुणा कराऊं, 3 से, तो 3 3 और 3 कितना आ जाएगा, 3 से गुणा कराते 9 और 6 69, कितना बचेगा 10। देखो अगर आप यही पार्ट देख रहे हो तो पिछले वाले पार्टों में मैंने वर्गमूल सिखाया था, तो वहां पे आपकी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है,
तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आप पहले के देख चुके हैं। तो 56। अब बताओ ऐसी संख्या जिससे ऊपर नीचे गुणा कराए तो 56 या उससे छोटा है, तो कौन होगा? 4। तो 4 4 4 तीनों जगह। अब 16 का 6 हासिल की 1, 25 का 5 हासिल की 2, 8 और 2 10, तो शेषफल 0 आ गया। तो आंसर कितना है? 134। 134 कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है। नौ सौ बीस में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए? ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, जो 29 आता है, वो सॉरी 30 आता है, 30 का वर्ग कितना होता है? 30 का वर्ग होता है 900। सही है, 30 का वर्ग कितना होता है? 900। और 31 का वर्ग कितना होता है बताओ? 961। 30 का वर्ग कितना होता है? 900। 31 का वर्ग कितना होता है? 961। क्लियर है बात? अब ये बोल रहा है कि 920 तो आ ही गया। अब आपको सबको पता है कि 920 के बाद में जिसका भी वर्ग आएगा वो 961 आएगा, और तो बीच में कोई वर्ग बचा नहीं। तो 920 को 961 बनने के लिए क्या जुड़ने की आवश्यकता है? 41 जुड़ने की आवश्यकता है। तो क्या जोड़ा जाए? 41 जोड़ा जाए, मतलब आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। ठीक है ना, अगले में आ जाओ। 54, 91, 62 में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो? तो ये आपने एक 3 जोड़े बना लिए। अब इसका क्या करना है? भाग विधि से सॉल्यूशन करना है, और जो शेषफल बच जाए ना उसी को घटाने की आवश्यकता होती है। तो थोड़ा सा केयरफुल करना, क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ी बड़े हैं, 6 अंकों की संख्या दे रखी है। तो अब पहला जोड़ा 54 है, तो ऐसी संख्या जिसका वर्ग करूँ तो 54 या 54 से छोटा है, कौन है? 7। 7 और 7, 7 और 7 का जोड़ तो नीचे लिखते हैं 14, 7 को 7 से गुणा कराओ तो 49 यहाँ लिखेंगे। अब 54 49 में अंतर कितना है? 5, और आगे 91। किससे गुणा कराऊं भाई? 4 से, 4 से करा दो, ऊपर नहीं जाना चाहिए 5 से कराने। 16 का 6 हासिल की 1, 17 का 7 हासिल की 1, 4 1 5, 576 आ गया। 11, 11 में से 6 जाएगा तो क्या बच गया? 5, और यहाँ 8, 8 में से आ जाएगा तो 1, अगला जोड़ उतार लो 62। ये 8, ये 4 और ये किससे गुणा कराए? 1 से, तो 1 1 और 1, तो 14 81 आ गया। उतारो भाई, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 6 में से 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8, आगे तो काम हो गया। तो क्या शेषफल बच रहा है? 81। तो कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो? तो 81 को ही घटा दिया जाए, जो शेषफल बचता है ना उसी को घटाने की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो? तो आपको पता होगा मैंने क्लास में लगभग 1 घंटे तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, और कितनी बार रिपीट किया था कि ये घटाया जाए, ये बड़ी में, छोटी में, 3 अंकों की, 6 अंकों की, 5 अंकों की, 4 अंकों की। तो वो नॉलेज अगर आपके पास है तो आप आराम से समझ जाओगे, और बाकी 1-2% से तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा, या कहीं पटी हुई है तो समझ जाओगे। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो? तो ऐसी संख्याओं में क्या करते हो आप? 5 अंकों की पहले तो बड़ी से बड़ी ले लिया करो। ये ले लिया 3 और 2 5 ले लिया, फिर इनके जोड़े बना लिया करो, फिर भाग विधि से इनको सोल्व किया करो। तो सबसे पहले तो 3 3 और 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9, शेषफल में 0 आ गया तो 99। अब आगे 1 1, ऊपर भी 1, ये कितना आ गया? 61, उतारो 2 और 6 62, कितना बच गया? 8 और 3 38, अगला उतारो भाई 99। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, जब छोटी पूछता है ना तो अपन इससे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं इससे, क्योंकि वहां हमारे पास बढ़ाने की गुंजाइश होती है। और जब बड़ी पूछता है ना तो अपने से जस्ट नीचे आएंगे, शेषफल में कुछ संख्या बचा लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अपने पास घटाने की गुंजाइश है, बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। तो ऐसी संख्या जिससे गुणा कराऊं तो 3899 उससे छोटा है, तो कौन है वो? 6 ही है। सही है, तो 6, 36 का 6 हासिल की 3, 12 3 15 का 5 हासिल की 1, 36 1 37। अब बाकी कर दो, तो यहाँ तो बच गया 3, ये बच गया 4, ये बच गया 143 से घटा के लिख दो। पूछे ना कि क्या घटाया जाए बड़ी से बड़ी संख्या में, तो 143 से घटाया जाए, और वो बड़ी से बड़ी क्या होगी वो देखो, अभी बता देता हूँ। ये इसमें से 143 घटा के लिख दो, तो 6 5 8 99, 99 85 6, 99 85 6, 2 नंबर का ऑप्शन आ जाएगा।
6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जो पूर्ण वर्ग हो, तो छोटी से छोटी बनाने के लिए 1 2 3 4 5 और 6, ये बन गई 6 अंकों की संख्या। 2 2 4 और 2 6। अब ये छोटी से छोटी संख्या ढूंढ रहा है, तो वैसे ही काम करेंगे जैसे अपन पहले कर रहे थे कि भाई अपने को तो वर्गमूल कर लेना है इसका पहले, फिर बता दूंगा। लास्ट में चेंज होता है छोटी और बड़ी में, बस और कुछ नहीं होता। तो 3 3 और 3, यहाँ आ गया क्या 9, दोनों का गुणा, यहाँ आता है नीचे जोड़ 6। अब 10 में से 9 जाएगा तो एक अगला वाला जोड़ उतार लेंगे 100। किससे गुणा करूँ 1 से, तो ऊपर भी 1 से, 61 ये कितना हो गया 62। फिर से बता रहा हूँ, मैं ऐसे सोच के कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ वर्गमूल 50 प्रश्नों का निकाल चुके हो, क्योंकि पहले कम से कम 50 से 80 प्रश्न ऐसे आए जब वर्गमूल निकालने अपन ने, तो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ बिना बताए कि कौन सा कैसे कर रहा हूँ। 100 में से 61 गया तो कितना बच गया 39, अगला जोड़ा उतार लो 00। अब यहाँ देखना, यहाँ मैं इस 39 से नीचे नहीं आऊँगा, क्योंकि नीचे आऊँगा तो मुझे फिर इसमें से घटाना पड़ेगा। ये जो संख्या 1 लाख है, इस 1 लाख में से मुझे घटाना पड़ेगा, और मैं घटा नहीं सकता, क्योंकि घटाऊंगा तो मैं फिर 5 अंकों में चले जाऊंगा, फिर वो 6 अंकों की कहाँ रहेगी। तो इससे मैं थोड़ा बहुत जोड़ सकता हूँ। जोड़ने के लिए मुझे 39 से ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर जाने के लिए यहाँ ऊपर नीचे ऐसी संख्या से गुणा करनी पड़ेगी जो 39 से ऊपर ले जाए, और वो संख्या है 7। तो 7 से गुणा करा दो। 49 का 9 हासिल की 4, 7 14 4 18 का 8 हासिल की 1, 42 1 43। कितना ऊपर है ये 4389 3900 से 489 ऊपर है ना, तो इस संख्या में 489 और जोड़ने की आवश्यकता है। पहले मैं बता दूं, ये प्रश्न आपके तभी समझ में आएंगे जब आप ऑफलाइन 10 से 12 प्रश्न 1 घंटे में पढ़े हो और सिर्फ ये चीज़ें पढ़े हो, या फिर मैं कभी ऑफलाइन लाऊंगा ऑनलाइन लाऊंगा तो उसमें मैं आपको अगर समझाऊंगा तभी ज़्यादा समझ में आएंगे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन से आप ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते। तो प्रैक्टिस अगर पहले पढ़ रखे हो तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, और नहीं पढ़ रखे हो तो एक बार दोस्तों आपको मैं सही सलाह दूंगा, आप एक बार डिटेल से क्लास से लेके देखो। तो 489 इसमें जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा सही। ये देखना 294 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किए गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो जब गुणा की बात आती है, जोड़ने घटाने की बात आती है तो भाग विधि करते हैं, और गुणा की बात आती है तो गुणनखंड विधि करते हैं। तो पहले देखो गुणनखंड कर लो इसका, तो 1 बार 4 और 7 बार, ठीक है, फिर 7 बार 2 और 1 बार, फिर 7 बार 3 बार, और फिर 3 का 1 बार। अब ये बोल रहा है पूर्ण वर्ग, वर्ग में क्या एक जैसे 2 होने चाहिए, तो ये तो एक जैसे 2 गए, एक तो इस 2 के लिए क्या चाहिए अपने को 2 चाहिए, क्योंकि फिर 2 जाएंगे, और एक इस 3 के लिए क्या चाहिए अपने को 3 चाहिए, तो अपने को ओवरऑल क्या चाहिए 6 चाहिए। तो किससे गुणा किया जाए 6 से गुणा किया जाए, क्योंकि जिनके जोड़े नहीं बने ना उनके भी जोड़े बना देंगे। अगले में आ जाओ, 1470 को की छोटी छोटी संख्या से भाग देगी, भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो कुछ ही नहीं करना, भाग करना या गुणा करने की बात आ जाए तो आप गुणनखंड किया करो बस। तो सबसे पहले मैंने 7 का भाग दिया तो 2 1 0, फिर 7 का भाग दिया तो 3 0, फिर 3 का भाग दिया तो 10, फिर 2 का भाग दिया तो 5, फिर 5 का भाग दिया तो 1। ठीक है, अब देखो जिसका जोड़ा नहीं बढ़ रहा ना उसी को उठाने की कोशिश करेंगे, और उसको उठाने के लिए किसका भाग देना चाहिएगा वो भी देख लेंगे अभी। तो इसका तो बन गया, तो ये तो पूर्ण वर्ग बना रहा है। अब किसका भाग दिया जाए, ने तो 3 आया डबल बार, तो एक तो 3 का भाग दिया जाए ताकि ये 3 हट जाए। ने 2 आया तो एक 2 का भाग दिया जाए, और एक नहीं 5 आया तो एक 5 का भाग दिया जाए। इन सबका ही भाग दिया जाए ताकि ये सब चले जाए, तो फिर जोड़े वाला संख्या ही बच जाए। तो 10 और 10 3 से गुणा हुआ तो 30, तो किसका भाग दिया जाए 30 का भाग दिया जाए। आगे देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 10 12 15 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है। तो पहले 10 12 और 15 18 का निकाल लो आप लैसे, क्योंकि इनसे विभक्त इनका लैसे ही होता है, इनसे विभक्त इनका एलसीएम ही होता है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम इस तरीके से निकलता है, 2 का दिया तो 5, ये 6, ये 15 और ये कितना आ जाएगा 9। फिर 3 का दिया तो ये 5 का 5 रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब 5 का दे लो, 3 का दे लो, 2 का दे लो, कोई सा का भी दे सकते हो, तीनों बाजे हैं। 1 बार 2 बार, 2 का 2, 1 बार और 3 बार। अब 2 का देना होगा और 1 बार 3 का देना होगा, तब लास्ट में 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इन सबको गुणा करो, उल्ले से क्या बना 6 6 पंजे 30 30 90 90 को 2 से गुणा कराओगे तो 180। अब देखना 180 भी इनसे डिवाइड है, अब 180 का फाड़ा बोलते जाओ। 36 360 भी इनसे डिवाइड है, ठीक है, 540 भी इससे डिवाइड है, 720 भी इनसे डिवाइड है, और 900 भी इनसे डिवाइड है। लेकिन ये बोल रहा है पूर्ण वर्ग भी हो, पूर्ण वर्ग भी हो और इनसे डिवाइड भी हो।
ये बोल रहा है पूर्ण वर्ग भी हो और इनसे डिवाइड भी हो, तो ये डिवाइड तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, ये डिवाइड तो है इनसे लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, ये इनसे डिवाइड तो है पूर्ण वर्ग नहीं है, ये इनसे डिवाइड है पूर्ण वर्ग नहीं है, ये इनसे डिवाइड भी है और पूर्ण वर्ग भी है। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 नंबर। वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग, वह संख्या कौन सी जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो मान लिया वो संख्या अक्ष है और अक्ष का वर्ग है, तो 975 का स्क्वायर और माइनस का 585 का स्क्वायर। क्लियर है बात इतनी। वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है, यानी 985 का सॉरी बार बार मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, 975 का वर्ग माइनस 585 का वर्ग का स्क्वायर के स्क्वायरों के अंतर के बराबर है। दोबारा देख लेना एक बार, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग, तो वह संख्या अक्ष है, अक्ष का वर्ग 975 का वर्ग माइनस 585 के वर्ग के अंतर के बराबर है, तो दोनों का वर्ग का अंतर कर दिया। अब आप देखना यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, a प्लस बी रे माइनस बी। तो एक बार तो 975 में किसको जोड़ोगे, 585 को जोड़ोगे, तो जोड़ दो 10 के शून्य हासिल की 1, 15 16 का 6 हासिल की 1 और ये 1560 आ गया। ठीक है ना। आगे एक बार दोनों की बाकी करके लिख दो, तो जब बाकी करोगे दोनों की तो 5 में 5 जाएगा तो 0, 17 में से 8 जाना है तो कितना बच गया 9, और यहाँ हासिल की ले चुका है, यहाँ बच गया 3, तो 390। अब अपने को संख्या चाहिए, जबकि ये तो किसके बराबर है, अक्ष स्क्वायर के बराबर ही है, लेकिन सिर्फ अक्ष के बराबर क्या आएगा रूट, तो इसका रूट कर लो। तो रूट करने के लिए तो गुणा करा के वर्गमूल वगैरह कर लो, या फिर देखो मैं इसको जोड़े में लिख दूंगा, समान जोड़े में, ताकि एक ही जोड़ा उठा लूंगा। जैसे ये 10 है और ये भी 10 है, तो मैं 10 गुणा 10 2 बार लिखूंगा। सही है, 21 बड़ा 0 और 21 बड़ा। अब 156 और 39 है ना, 39 को मैं लिख दूंगा 13 गुणा 3। ठीक है, कोई बात नहीं। 156 को क्या लिखूंगा, 156 को पहले तो 13 का भाग दो, कितनी बार जाता है, तो 13 का भाग जाता है इसमें 12 बार। ठीक है, ऐसे लिख दिया। यही सारे गुणनफल है, चाहे देख लो यही है भाई, ये 10 है 10 तो ये 2 आ गए, 13 गुणा 3 39 हो गया, 13 गुणा 12 156 हो गया। अब देखो ना, वर्ग मूल करना है, वर्ग मूल करने में एक एक उठा लो, तो इन दो 10 में से एक 10 ले लिया, इन दो 13 में से एक 13 ले लिया, और देखना बाढ़ होता है 36 और 36 का क्या होता है 6, और 13 6 78, 78 10 से गुणा हुआ तो 780। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा तीसरा। अगला देखना, 1029 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या होगी। तो अब की बार घन बोल रहा है, तो घन बोले चाहे वर्ग बोले, लेकिन गुणार अगर भाग बोलता है तो काम करना है आपको सिर्फ कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। फर्क इतना रहेगा, फर्क क्या रहेगा कि भाग विधि से तो फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि आप गुणनखंड विधि से करो तो वर्ग बोले ना, तब तो आप एक जैसे 2 ढूंढो, और घन बोले तो एक जैसे 3 ढूंढो, बस इतना फर्क रहेगा और कोई फर्क नहीं रहेगा। तो सबसे पहले इसमें 3 का भाग दे लेता हूँ, तो 3 बार 4 बार और 3 बार, फिर 7 का दे लेता हूँ, 7 चौक वापस 3 का देना चाहो तो 3 का तो नहीं जाएगा वापस, 7 का दे लेता हूँ ना, 7 चौक 28 और 63, तो 7 नाम 63, फिर 7 का दे लेता हूँ 7 बार, फिर 7 का दे लेता हूँ 1 बार। अब ये तो घन बन गया, क्योंकि वर्ग होता ना तो एक जैसे 2 ही देखते हैं, लेकिन घन है तो एक जैसे 3 देखेंगे, तो ये तो घन बन गया। अब इस ये बोल रहा गुणा कराया जाए, तो गुणा किससे करवाया जाए ताकि इस 3 का भी घन बन जाए, तो 3 बार होनी चाहिए, तो 1 बार तो आ ही गया, 2 बार और बच रहे, 2 बार बच रहे, तो 2 3 से गुणा कराओ, 2 3 से गुणा कराओ, मतलब किससे गुणा करो 9 से, तो 9 कौन सा है तीसरा। 36 की छोटी छोटी संख्या से भाग दी जाएगी, भागफल पूर्ण घन हो जाए, वही काम है आपकी बार भी। आप पहले तो 36 के गुणनखंड लिख दो, तो 2 का भाग दिया तो 1800, फिर 2 का दिया तो 900, फिर 2 का दिया तो 450, फिर 2 का दिया तो 225, फिर 5 का दिया तो 225 में 5 का देते हैं ना तो 45 आता है ना, देखना 4 बार और 5 बार 45। ठीक है, फिर 45 में 5 का दिया तो 9 आता है, फिर 3 3 आता है। ठीक है, दोबारा देख लो ना, तो 9 9 तिया 9 पंजे 45, 45 गुणा 5 225, 225 450, 450 900, 900 1800, 1800 3600 बन गए। अब घन बोल रहा है तो घन में एक जैसे 3 होने चाहिए, तो अब देख लो एक जैसे 3 कहाँ कहाँ है,
ये वाले हो गए 3 तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कौन से 3 हुए, बस और कोई से 3 नहीं हुए, और कोई से 3 ही हुए। तो ये बोलता है ना गुणा किया जाए, तो फिर तो देखते हैं कि किसका कितना कम पड़ रहा है, उसको गुणा करा के पूर्ति करते हैं। लेकिन ये बोला है भाग किया जाए, भाग किया जाए तो ये सारे अठाई जाएंगे, ये सारे अठेंगे, सभी अठेंगे, क्योंकि जोड़ा किसी का ही नहीं बन रहा। जोड़ा बनने का मतलब एक जैसे 3 होना चाहिए, वो क्यों, क्योंकि गण के लिए है। तो बताओ क्या बच गया, तो 10, 10 5 से गुणा तो 50, 50 गुणा 9 450, तो 450 का भाग दिया जाए तो दे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण घन हो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण घन हो। अब इसका है ना कोई भाग विधि वगैरह तो इसमें चलती नहीं, आपको इसमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं 20 का घन, 20 का घन होता है कितना, 20 गुणा 20 गुणा 20 तो यानी 8000 होता है, ठीक है। अब इसके बाद में आओ 21 का घन, तो 21 का घन होता है 9261, देख लेते हैं वापस। 21 का घन देखो, 21 का स्क्वायर तो होता है 441, फिर वापस 21 से गुणा कराना होता है, तो 21 का 1 हासिल की 2, ठीक है। और ये 84 2 86 का 6 हासिल की 8, फिर 84 और 8 कितना 92, 9261। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण घन हो, ये भी 4 अंकों की है, ये भी 4 अंकों की, लेकिन अभी तो ये बड़ी है। अब देखो दिखा 22 का घन करो, 22 का क्या आता है, तो 22 का घन देखना आता है, 22 का घन करके बता दूं आपको। 484 को फिर किससे वापस किससे गुणा कराना है, 22 से। 22 से क्यों, क्योंकि 22 गुणा 22 गुणा 22 3 बार ही तो होगा, तो ये क्या होगा 8, 8 दूना 16 का 6 हासिल की 1, 8 1 9, 8 6 9, 8 14 का 4 हासिल की 1, 16 का 6 हासिल की 1 और 10। ये देखो ये 5 अंकों में चला गया, 10,648, ये 5 अंकों में चला गया। जबकि अपने को तो ये पूछ रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण घन हो, तो फिर यही है बड़ी से बड़ी जो पूर्ण घन है 9261। तो 9261 कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है। एक घनात्मक संदूक का आयतन 13.824 घन सेमी है, तो इसकी प्रतिभुजा की लंबाई कितनी है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब बराबर 13,824 और इसका पॉइंट उठाऊंगा तो नीचे 4। अब भुजा का पता करना है तो इसका घनमूल करना पड़ेगा, क्योंकि ये उठाने के लिए सामने तो घनमूल हो गई, तो सामने घनमूल कर दो किसका, 13,824, 13,824 बटा 1000, 1000 का तो क्या आता है 10, और इस 13,824 का करने के भी मैंने छोटे छोटे तरीके बताए आपको। पहले ऐसे देखो कि इकाई अंक 4 है, वो कौन सी संख्या घन करने पर आता है, तो आप देखोगे सर वो 4 का घन करने पर आता है। फिर 2 सैकड़ा को छोड़ दोगे, फिर देखो बच गया कौन 13, 13 से जस्ट पहले कौन सी संख्या घन उपस्थित रहता है 2 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। तो ऊपर वाले का 24 नीचे वाले का 10, तो आंसर हो जाएगा 2.4 सेमी। 2.4 सेमी कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है। अगले में आ जाओ। 2197 का घन करना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो। तो ऐसी संख्या देखो जिसका घन करो तो इकाई का अंक 7 आता हो, कौन है ऐसी संख्या, तो आप बोलोगे सर 9 है, 9 तो नहीं है रे। आप बोलोगे सर 3 है, क्योंकि 3 का घन करने पर इकाई का अंक क्या आता है 7 आता है। 2 सैकड़ा को छोड़ दोगे, 2 से जस्ट पहले कौन सी संख्या का घन रहता है, 2 से पहले तो इकाई रहता है, तो ये आंसर किसका हो गया 13, ठीक है। आगे आ जाओ। 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो देखो इसके बाद में 11 का वर्ग आता है, एक तो 121 आता है ना, 12 का आता है 144 आता है, 13 का आता है 169 आता है, 14 का आता है 196, 15 का आता है 225, 16 का आता है 256 और 17 का आता है 289, 18 का 324 फिर ऊपर चला जाता है। तो इस गेम में कितनों का है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितनी संख्याएं हैं 7 संख्याएं हैं। अब थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, अलजेब्रा के क्वेश्चन है। तो ये जो संख्या है इसका पता करना है अपने को कि x प्लस 1 बटा x बराबर 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान बताओ। तो इसी का है ना दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, तो होल स्क्वायर में वो फॉर्मूला लगाना आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। वो क्या कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होगा। तो a स्क्वायर तो यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर प्लस का 2a, a की जगह x और b की जगह 1 बटा x
बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये से कैंसिल, 2 आके 9 में से घटा, तो अक्स स्क्वायर प्लस 1 अक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 7 हो गया। तो 7 कौन सा ऑप्शन है, दूसरा। आ गया वो अक्स प्लस 1 बटा अक्स बराबर 2 हो तो अक्स क्यूब प्लस 1 बटा अक्स क्यूब का मान बताओ। तो अब की बार क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, अक्स प्लस 1 बटा अक्स का होल क्यूब का फॉर्मूला और उधर बराबर 2 का क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब बता दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3 ए बी और कोष्टक में ए प्लस बी और बराबर 2 का क्यूब कितना हो गया 8। दोबारा समझो, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8। यहाँ क्या बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3 ए बी कोष्टक में ए प्लस बी, ये कैंसिल हो गया। ए प्लस बी का मान यानी अक्स प्लस 1 बटा अक्स का मान कितना हो गया 2, 2 3 से गुणा हो तो 6, 6 आकर इधर घट गया। तो अक्स क्यूब प्लस 1 बटा अक्स क्यूब बराबर मान कितना हो गया, बराबर मान हो गया 2। और 2 कौन सा ऑप्शन है, 4 नंबर। इसके दोनों साइड से 2 से गुणा करो एक बार तो ये रहेगा 2x माइनस 2 बटा अक्स और बराबर 1, यही रहेगा ना, दोनों साइड से 2 से गुणा करा दिया। अब इसका होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड से, तो इधर फॉर्मूला लिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो बोलो क्या होगा a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2 बटा अक्स का स्क्वायर कितना हो गया 4 बटा अक्स स्क्वायर, माइनस का 2a की जगह 2x, b की जगह बोलो 2 बटा अक्स और बराबर 1 का स्क्वायर 1। ये अक्स से अक्स कैंसिल, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 माइनस का इधर आके जुड़ गया तो 9, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 बटा अक्स स्क्वायर बराबर 9 और 9 कौन सा है, तीसरा ऑप्शन है। 42 में अक्स की क्यूब प्लस 1/अक्स की क्यूब अपने को आवश्यकता है, तो अपने इसका दोनों साइड में अक्स क्यूब करेंगे। तो अक्स प्लस 1/अक्स का भी क्यूब करना है और बराबर √3 का भी क्यूब करना है, तो √3 का भी क्यूब करना है। अब यहाँ पे याद करो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, तो वो था a क्यूब यानी अक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1/अक्स क्यूब प्लस का 3 a की जगह अक्स, b की जगह 1/अक्स और कोष्टक में a प्लस बी यानी अक्स प्लस 1/अक्स और बराबर √3 जो कि क्या बन जाएगा 3√3। सही है बात भाई, 3 बार √3 गुणा होता ना, तो 2 बार जब गुणा होगा तो उससे तो बनता है 3 और तीसरी बार वाला ऐसे कैसे रह जाएगा, तो लिखा जाएगा 3√3। क्लियर है बात। अब ये दोनों देखो आपस में कैंसिल हो गया। अक्स प्लस 1/अक्स का मान क्या दे रखा है, अक्स प्लस 1/अक्स का मान दे रखा है √3, तो क्या इस साइड में भी 3√3 प्लस का इधर भी 3√3 है क्या, तो बराबर के दोनों साइड समान चीज है तो वो आपस में कट जाएगी, तो 3√3 से 3√3 कट जाएगा, यानी अक्स क्यूब प्लस 1/अक्स क्यूब बराबर मान क्या आएगा 0। 0 कौन सा है, पहला ऑप्शन। अगला देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अक्स स्क्वायर प्लस 1/अक्स स्क्वायर माइनस का 2 और बराबर में 102 माइनस का 2, दोनों साइड में मैंने 2 कटाया है। अब आप बताना क्या मैं इस चीज को, इस पूरे पार्ट को ऐसे लिख सकता हूँ क्या अक्स माइनस 1/अक्स का होल स्क्वायर। आप बोलोगे कि सर लिख सकते हो कैसे, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2a की जगह अक्स, b की जगह 1/x, तो अक्स अक्स कट जाएगा तो माइनस का 2 ही तो दिखेगा, और माइनस का 2 ही दिख रहा था, और बराबर 102 में से अगर 2 चला जाएगा तो कौन बन जाएगा 100। अब अपने को तो अक्स माइनस 1/अक्स ही चाहिए, तो दोनों साइड अपन रूट कर लेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर हटाना जरूरी है। तो क्या आएगा अक्स माइनस 1/अक्स बराबर √100 और √100 का कितना आता है 10। तो 2 नंबर का ऑप्शन। अगले में आ जाओ, इसको कैसे करोगे। इसको करने के लिए आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आप ये लिख सकते हो कि अक्स प्लस 1/अक्स का होल क्यूब का फॉर्मूला, बताना आप क्या लिख सकते हो। आप अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि अक्स क्यूब प्लस 1/अक्स क्यूब
प्लस का 3 ए की जगह अक्स, बी की जगह 1/x और कोष्ट में अक्स प्लस 1/x। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं ना। ये देखो इससे कट जाएगा, कट जाएगा। अब क्या आएगा, अक्स प्लस 1/x का होल क्यूब, इस पार्ट को उधर ले आओ तो माइनस का 3 कोष्टक में अक्स प्लस 1/x और बराबर में अक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और अक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना है 52। तो 52। अब एक छोटी सी बात का जवाब देना, मैं अलजेब्रा को 10 में रख के अभी इन प्रश्नों को सोल्व नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे सोल्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं जिनको अलजेब्रा कभी पढ़नी नहीं है और उनके सिलेबस में भी नहीं है। तो ये तो सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन की दृष्टि से अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्या आपको अक्स प्लस 1/x का ही मान पूछ रहा है क्या? अब आप ऑप्शन से देखो कि कौन सा मान ऐसा है जो बराबर 52 लाए, वही सही है। तो मैं 4 को यहाँ पे करूँ तो 4 का तो 52 नहीं लाएगा, आप ट्राई करके देख लेना। सॉरी 6 का तो 52 नहीं लाएगा, ट्राई करके देख लेना। तो ये तो नहीं होगा, 4 को ट्राई करो। तो 4 की पावर 3 कितनी होती है 64, और 64 और माइनस 3 गुणा 4 कितना हो गया 12। 64 में से 12 जाता है तो क्या आ रहा है 52 आ रहा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन ही क्या है करेक्ट है। अगले में आ जाओ। इसको कैसे करोगे, इसमें आप ऐसा फॉर्मूला लगाओ, देखो अक्स माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर, तो इसका क्यूब का फॉर्मूला क्या है, अक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब और माइनस का 3 अक्स डॉट 1/x और कोष्टक में अक्स माइनस 1/x। ये तो कैंसिल हो गया, इधर इसको चेंज कर देंगे तो क्या क्या लिखेंगे, अक्स माइनस 1/x का होल क्यूब, ये माइनस वाला पार्ट इधर आएगा तो प्लस का, तो प्लस का 3 अक्स माइनस 1/x और बराबर में अक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब और उसके बराबर में क्या आएगा 14। ठीक है। अब ऐसा मान देखो वही उसी प्रश्न की तरह कि अक्स माइनस 1/x का ऐसा कौन सा मान है जो बराबर 14 लाए, वो इसी है। तो मैं 5 रखूंगा तो 5 की पावर 3 तो 125, फिर भी उसमें जुड़ना वो भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 3 भी पता चल जाएगा तुरंत ही 2 हो जाएगा। कैसे देखना, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8 और 2 गुणा 3 यानी 6, 8 6 कितना होता है 14, बराबर में 14 आ रहा, तो ये सही है। अगले में आओ। इसको कैसे करोगे, इसको करने का तरीका मैं आपको बताऊं। इसमें आप ऐसे सोचोगे ये दे रखा है 2x माइनस 3/x बराबर 5, तो x की कोई ऐसी वैल्यू देखो जो बराबर 5 लाने में सक्षम है। देखो इनके तरीके डिटेल तरीके भी होते हैं जो अलजेब्रा में करेंगे अपन सब मिलके, अगर आपके अलजेब्रा सिलेबस में है तो। अभी सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो मैं ज़्यादातर ऐसे तरीकों के ऊपर जा रहा हूँ जो जनरल तरीके हैं और हर किसी बच्चे को समझ में आ जाए और कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा चीज़ें बने नहीं। ठीक है। तो अक्स का ऐसा मान देखो जरा बराबर 5 लाए तो थोड़ा सा सोचने पे आपको पता चलेगा कि सर अक्स के बराबर अगर आप 3 रखते हो तो 5 आ जाता है। देखना 3 गुणा 2 तो कितना हो गया 6 और 3/3 कितना हो गया 1, 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो अब अक्स की जगह 3 रख के सोल्व कर लो इसको। तो 4 गुणा 3 का पावर 2 आएगा क्योंकि x की जगह 3 आएगा तो 9 माइनस 9/9, क्योंकि x की जगह अगर 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये तो हो गया 1, 9 चौक 36, 36 में से 1 गया तो कितना बच गया 35। 35 कौन सा ऑप्शन है तीसरा है। बस 47 में आ जाओ। कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहराकर बनती है सदैव किसी भी भाज्य है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, आपको ऐसी चीजें याद रखनी है। ठीक है, याद ही रखनी पड़ेगी। सत्यापित तो मैं कर दूंगा उसको, लेकिन याद रखना पड़ेगा। सत्यापित करने से क्या मतलब है, अब कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों को दोहराकर बनी है, जैसे मान लो कि ये 2 1 2 3, अब इन्हीं को दोहराकर ये संख्या बनी है। ऐसे मान लो 3 अंकों की संख्या कोई 443 है, तो इसी 443 को 343 है और इसी 343 को दोहराकर वापस एक संख्या बनती है, तो ये 6 अंकों की संख्या बन गई ना ऊपर वाली। ये भी जैसे 641 है, फिर वापस भी 641 ही बने। तो ये सारी की सारी संख्या ही होती है ना, वो 1001 से डिवाइड होती है।
ठीक है, आगे के लिए इसको ध्यान रखना, याद रखना। तो 1000 ये कौन सा है, दूसरा ऑप्शन है। आ जाओ आगे। यदि 7 अंकीय संख्या 54 P3987 11 से विभाज्य है तो P किसके बराबर है। तो ये देखो 11 से विभाज्य वाले खूब क्वेश्चन है ना, इसमें मैंने कहा था भाई आप एक लहर चलाया करो, ये वाली ऐसे वाली लहर, ठीक है। समस्थानों का योग और विषम स्थानों का योग और उनका अंतर करते हो। तो इस लहर पर कौन कौन आ गया, 7 और 9 कितना हो गया, 16, 16 और 5 कितना हो गया, 21। तो इस लहर पर आया 21 प्लस पी, पी भी तो था ना, तो 21 प्लस पी। इस लहर के अलावा जो बच गई वो कौन, उनका योग कितना है वो बताओ मुझे। तो उनमें एक तो 4 3 7, 7 और 8 कितना हो गया, 15। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसके लिए मैंने क्या कहा था भाई, इन दोनों का अंतर है ना, या तो 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो 0 तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर पी की जगह आप 0 भी ले लोगे तो 21 माइनस 15 तो 6 ही आएगा। तो अपने को 11 बनाने की जरूरत है। अब 11 बनाऊं तो 21 में से 15 चला जाएगा तो 6 तो फिर भी बचेगा, तो 11 बचाना है अपने को। इसके लिए पी की जगह कितना आना चाहिए, तो पी की जगह 5 आना चाहिए। दोबारा देखना, 21 में से अगर 15 जाएगा तो 6 बच रहा है, मुझे बचाना क्या है, 11। वो तभी बचेगा जब पी की जगह क्या है, 5। अब देखना 5 आते ये 26 हो गया, 26 में से 15 जाएगा तो 11 बच जाएगा। हालांकि पहले खूब बता चुका हूँ, ऐसे पर्सन भी मैं, हर प्रकार के पर्सन शामिल आ चुके हैं अपने इन 500 क्वेश्चनों में। 49 में आ जाते हैं। तो ये बोल रहा है कि m की घात 12 माइनस 1 को m प्लस 1 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो जो भी विभाजित करने वाला होता ना, उसको खुद को पहले 0 के बराबर रख देते हैं, रख दिया। अब m बराबर क्या आएगा बताओ, -1। अब m का मान -1 रख के इसको सोल्व करो, जो बचता है ना वही शेषफल बचता है, ये फिक्स बात होती है। दोबारा समझो, जो भी विभाजित करने वाला है उसको 0 के बराबर रख दो, फिर उसमें जो चर राशि है उसकी वैल्यू का पता कर लो। तो m है तो m के बराबर -1। अब यहाँ आएगा -1 की पावर 12 और उसमें से -1। अब माइनस की संख्या है घात सम में है तो इसका मान पॉजिटिव में आ जाएगा, तो +1 और -1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो शेषफल भी क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। अगला देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्या सही आरोही क्रम में है। आरोही का मतलब क्या है, आरोही का मतलब है छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। आरोही का मतलब यही तो है, छोटा से बड़ा। अब इसके लिए मैंने आपको वज्र गुणन तरीका बता रखा है। वज्र गुणन तरीका क्या कहता है, जैसे मैं अप्लाई करके बताऊं, किसी बच्चे को थोड़ा भूल गया तो इसे 1/3 5/6 है, तो ऐसे गुणा कराओ। ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 15, ये 15 ज्यादा है तो 5/6 ज्यादा है किससे, 1/3 से। ये वज्र गुणन तरीका है। तो अब अपने को छोटे से बड़ा की तरफ चलना है। तो क्या ये चल रहा है छोटे से बड़ा, नहीं, ये तो 12 और ये तो 10 बन रहा है। ये देखो 12 बन रहा है, ये 10 बन रहा है। तो या ये पहला ज्यादा और दूसरा छोटा, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि पहला छोटा और दूसरा बड़ा होना चाहिए आरोही में, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ देखना, ये 9, ये 9, ये 22, ठीक है, छोटा से बड़ा है। ये 6, ये 18, ठीक है, छोटा से बड़ा है। ये 10 और ये 12, ठीक है, बस यही ऑप्शन ठीक है। और बाकी देखना ये दो भी कैसे गलत होंगे, ये 22, ये 9 ना, बर्थडे से क्या है, छोटा है तो गलत है। ये 10 12, हाँ छोटे से बड़ा है अभी तक, तो ये 44 और ये 5 ना, क्या हो गया, बड़ा से फिर क्या हो गया, छोटा आ गया, तो ये गलत हो गया। तो ये मैंने पूरे है ना 500 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप सबकी इच्छा थी कि सर पार्ट डी और ले आओ ताकि पूरे 500 क्वेश्चन बन जाए। अब मैं इसकी एक बुकलेट बनाऊंगा जिसमें पूरे 500 क्वेश्चन रहेंगे। आप दोस्तों विश्वास करो, इन 500 प्रश्नों में सब कुछ शामिल है। मान लो आपका कैलकुलेशन भी तैयार होगा, आपका विश्वास भी जगेगा और आपकी कंपटीशन की तैयारी भी होगी 4-5 टॉपिकों की। और इनके बारे में मैंने पहले भी खूब सारी बातें बता दिया है। तो अब आप करो मेहनत और इसका परिणाम देखो, और सच्चे दिल से अपने चैनल को आप सहयोग करो, साथ दो, ठीक है। चलो अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।